नमस्कार प्यारे बच्चों, एमबी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डीआरडीओ के अंतर्गत डिप्लोमा और आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या आईटीआई कर रखा है, उनके लिए जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। ये जो वैकेंसीज डीआरडीओ के अंतर्गत आई हैं बेटा, वो सेप्टम नाम से आती हैं। सेप्टम 11 इस बार आया हुआ है, ठीक है ना। अब ये इसके पहले सेप्टम 10 आया था 2022 में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में ही आया था सेप्टम 10। अभी 2025 में वैकेंसीज देखने को मिली हैं सेप्टम 11, जिसके अंतर्गत आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीनियर टेक्निकल की असिस्टेंट बी की लगभग जो है 561 पोस्टें हैं और टेक्नीशियन ए की लगभग जो है 203 पोस्ट है ना। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका डिप्लोमा या बीएससी होना चाहिए। डिफरेंट ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। साथ ही अगर हम टेक्नीशियन ए की बात करें तो इसके लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए हैं वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, बीएससी वाले स्टूडेंट जो हैं वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए एलिजिबल हैं, जिसके अंतर्गत 561 पोस्ट है। और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है डिफरेंट ट्रेड से वो टेक्नीशियन ए ग्रेड, टेक्नीशियन ए के लिए एलिजिबल हैं, जिसके अंतर्गत आपको 203 वैकेंसी जो है देखने को मिल रही है। ये जो बेटा वैकेंसी है सेप्टम नाम से आती है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। और ये वैकेंसी आपका डीआरडीओ के अंतर्गत आती है बेटा। डीआरडीओ जो है भारत सरकार का एक जो है कह सकते हैं रिसर्च से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो है बहुत अच्छा जो है डिपार्टमेंट है। आपको देश सेवा करने का मौका मिलता है इनडायरेक्टली। डीआरडीओ का मतलब क्या है? जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि रक्षा विभाग में आप जाओगे और वहां से जो है आप सीधे देश की सेवा करोगे। तो ये जो पोस्ट है बेटा, एक तो बहुत गौरव की बात है कि आप डीआरडीओ के अंतर्गत जा रहे हैं। बहुत ही वैल्यूएबल जॉब है, बहुत ही जो है प्राउड फील कराएगी आपको ये जॉब। और यहां पर जो सैलरी भी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग सैलरी है, बहुत बढ़िया सैलरी है। आइए देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर क्या है इनका और डिफरेंट क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ आपको यहां से देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। टेक्नीशियन ए के लिए आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं कि डिफरेंट कैटेगरी में एज लिमिट क्या है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 28 साल एज है, ओबीसी के लिए आपका 18 से 31 साल एज है और एससी और एसटी के लिए आपका 18 से 33 ईयर आपका एज होनी चाहिए। ये आपकी एज लिमिट है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि आपके पास कौन कौन से इसेंशियल जो है आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है ना। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं बेटा कि आपका जो है सर्टिफिकेट आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो उससे रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम क्या है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है बीएससी डिप्लोमा जो भी डिफरेंट ट्रेड से आपने कर रखा है उसकी अभी डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन सी ट्रेड के लिए कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, सब आपका डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आपके पास बीएससी डिप्लोमा इन सब की डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जो टेक ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड है, आपका जैसे आईटीआई सर्टिफिकेट, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपका आईटीआई है तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपको पता है एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट मान्य होता है, तो आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए एज प्रूफ के लिए। साथ ही साथ अगर आपकी फोटोग्राफ, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फोटोग्राफ बेटा एकदम रिसेंट फोटोग्राफ होने चाहिए। और आप जब फोटोग्राफ लोगे तो बिल्कुल साफ फोटोग्राफ्स होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म आपके फोटो सही ना होने के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। सिग्नेचर आप जो होगा वो प्लेन व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। प्लेन व्हाइट पेपर पर आप सिग्नेचर करके स्कैन करा के रख लीजिए, जिससे जब आप फॉर्म भरे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। आइडेंटिटी प्रूफ की अगर हम लोग बात करें बेटा तो आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी आपके पास हो तो आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपका काम हो जाएगा। तो ये एटलीस्ट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है जो आपका जो है 2022 के बाद फिर से 2025 में देखने को मिला है।
अगर बच्चे ITI आपने कर रखा है तो आप इतनी अच्छी जॉब पा सकते हैं। आप मेहनत करिए अच्छे से तो आपको जो है इस तरह के जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपका लगभग 3 साल बाद ये वैकेंसी फिर से देखने को मिली है, तो आप इसका पूरा लाभ उठाएं। आप जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं आप बिल्कुल सही करा के रख लीजिए, जिससे आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। जिस परफॉर्मा में पूछता है, जिस परफॉर्मा में आपसे मांगते हैं डॉक्यूमेंट को, उसी परफॉर्मा में आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट हो कि सर ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या किसी चीज में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि बेटा कि हम लोगों के पास जो है बैचेस चल रहे हैं, बिल्कुल फाउंडेशन बैच। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग के पास जो है टेक्निकल फाउंडेशन बैच फॉर ऑल जे एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल बेसिक से आपको चलेंगे, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारे आपको जो है क्या बोलते हैं वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको कोई प्रॉब्लम यहां पर होने वाली नहीं है। आप टेक्निकल का फाउंडेशन बैच हमारा ज्वाइन करके एक बार जरूर देखें कि यहां पर किस लेवल की पढ़ाई कराई जा रही है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं आरआरबी जेईई 2025-2026 के लिए हमारा इंजीनियर बैच चल रहा है। आप यहां से आप CBT 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप CBT 1 का बैच ले सकते हैं। CBT 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप CBT 2 का प्रिपरेशन करने के लिए आप बैच ले सकते हैं। अगर आप दोनों का कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे यहां एलिजिबल है, बहुत ही जो है कम प्राइस में। बिल्कुल आपके लिए प्राइस बहुत ही कम रखी गई है, इससे कम प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है MD क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कैसे ज्वाइन करना है। आप जो है प्ले स्टोर में जाके MD क्लासेस ऑफिशियल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप MD टेक्निकल क्लासेस में जाएंगे, वहां पर जो भी आपको कोर्स लेना हो आप पेड कोर्स में जाएंगे, वहां से आप कोई भी कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे, 0 से जेईई 2025 बाई MD टेक्निकल। यहां से आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको यहां से हर जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा बेटा कि जो DRDO के अंतर्गत वैकेंसीज आई हैं उसका जरूर आप लाभ उठाएं। अगर आपने डिप्लोमा ITI कर रखा है तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है इस जॉब को पा करके अपने सपने को साकार करिए बेटा, क्योंकि ITI लेवल पर इससे अच्छी जॉब और कुछ नहीं हो सकती है। अगर आपने एक बार जॉब इसमें आप गए तो आगे आपका प्रमोशन भी होता है और आप ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। तो बहुत अच्छा चांस है देश की सेवा करने का। आप जो इस सेवा को जरूर करिए, साथ ही साथ फॉर्म जरूर अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच।